बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का ख्याल है जी। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जंजुआ एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा कि अगर आपके पास जीसीसीआई कंट्री में से किसी कंट्रीज का ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप किस तरह से उस ड्राइविंग लाइसेंस से यूएई दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो किस तरह से हासिल कर सकते हैं, क्या क्या आपको करना होगा, किन किन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ेगी और लाइसेंस लेने के लिए क्या जरूरी हदायत है जो कि आपको फॉलो करनी होगी। उस सूरत में आप जो है वो यूएई का लाइसेंस कितना इजी ले सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा कि जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नहीं है उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में आपका जो भी सवाल होता है, जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर दिया करें। जहां तक ये बात है कि आपके पास जीसीसीआई कंट्रीज का लाइसेंस है और जीसीसीआई कंट्रीज की अगर बात करें तो उसमें जो कंट्रीज आ जाती हैं उसमें कुवैत आ जाता है, कतर आ जाता है, बहरीन आ जाता है, ओमान आ जाता है, सऊदी अरब आ जाता है और दुबई आ जाता है। अब अगर यूएई दुबई को एक साइड पर रख के इनमें से आपके पास किसी भी कंट्रीज का लाइसेंस है, फिर आप दुबई का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से लेंगे। सिंपल, आपके पास जो लाइसेंस होना चाहिए वो वैलिड होना चाहिए और लाइसेंस का जो ओरिजिनल कार्ड होता है वो आपके पास होना जरूरी है। एक नंबर वन बात ये है कि आपके पास जो लाइसेंस हो वो वैलिड हो, एक्सपायर ना हो। और सेकंड बात ये है कि उस लाइसेंस का जो ओरिजिनल कार्ड है वो होना चाहिए, मतलब आपके पास कार्ड जो है वो होना चाहिए, फोटोकॉपी आपकी काम नहीं करेगी। बहुत से दोस्तों का ये भी सवाल आता है कि हमारा लाइसेंस जो है वो तो सऊदी अरब में रह गया, हमारा जो कफील था उसने हमें वापस नहीं किया जब हम वहां से खरूज लगवा के यहाँ पे यूएई में आए या पाकिस्तान या इंडिया में चले गए थे तो वो हमें नहीं मिला, इसलिए हमारे पास कॉपी है। तो भाई कॉपी नहीं, आपके पास कार्ड होना जरूरी है। अब दूसरी बात क्या है कि इस पे आप फिर क्या करेंगे अगर आपके पास कार्ड है तो अगर आपके पास कार्ड है तो आप उसको लेके किसी भी जिस भी यूएई की स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या रह रहे हैं, मिसाल के तौर पे यूएई की 7 स्टेट बनती है जिसमें से दुबई है, शारजा है, उम्मुल क्वीन है, अबू धाबी है, रैसल खैमा है, फजीर है। ये स्टेट जो है इनमें से किसी भी स्टेट में आप जॉब कर रहे हैं, आपका जिस स्टेट का वीजा होगा आप उस स्टेट के उस ड्राइविंग स्कूल में जाएंगे, वहां पे आप उनको बोलेंगे कि मेरे पास सऊदी अरब का वैलिड लाइसेंस है, सो इसलिए मैं उस सऊदी अरब के लाइसेंस पे फाइल ओपन करवाना चाहता हूं। जब आप फाइल ओपन करवाएंगे तो वो आपसे सिंपली आपका पासपोर्ट लेंगे और उस पे पासपोर्ट पे आपका वीजा होना जरूरी है, वो आपसे लेके एमरेस आईडी लेके आपकी जो फाइल्स है वो ओपन कर देंगे। अब बात करते हैं कि इस पे एक्सपेंस कितना आएगा। अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस मौजूद है तो इस पर जो टोटल एक राउंड फिगर जो एक बात करें जो एक्सपेंस आता है वो 8 से 900 दिरहम के करीब करीब जो है वो इस पे एक्सपेंस आ जाता है, क्योंकि अगर आप उस पे आपको डायरेक्ट ट्राई मिलती है, आपको कोई क्लासेस नहीं लेनी होती, सिंपल आपको एक जो सिग्नल का टेस्ट होता है वो पास करना होता है और दूसरा आपका डायरेक्ट शुरते के साथ जो है वो ट्राई होती है, वो आपने ट्राई पास करनी होती है और उसके बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। अगर आप फर्स्ट ट्राई में पास कर लेते हैं तो आपको जो एक्सपेंस है वो मैंने जैसे आपको बताया 800 से लेके 1000 दिरहम के अंदर अंदर ही आपके एक्सपेंस जो है वो कवर हो जाता है, इतने में आपको लाइसेंस मिल जाता है। अब यहाँ पे एक और सवाल भी बनता है कि अगर लाइसेंस वैलिड नहीं है, मतलब अगर लाइसेंस एक्सपायर है तो फिर क्या होगा। फिर यही है कि आप उसको लाइसेंस को जो है वो रिन्यू करवाएं। अगर आपके पास जब रिन्यू लाइसेंस होके आएगा तो फिर आपको मतलब आप जाके वहां पे कह सकते हैं कि ये मेरा लाइसेंस रिन्यू है तो इसलिए मुझे इस पे फाइल ओपन करवानी है। सो लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको स्क्रीन पे ये शो हो रहा होगा। आप लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्क्रीन पे आपका नंबर, मेरा नंबर जो है व्हाट्सएप ये शो हो रहा होगा, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक और बहुत ज्यादा सवाल जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कितने दिन में जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। अगर आपके पास सऊदी अरब का वैलिड लाइसेंस हो और यूएई का फिर लाइसेंस कितने दिन में मिल जाता है। तो दिन की अगर बात करें तो सऊदी अरब के लाइसेंस पे बहुत जल्दी आपको फाइनल ट्राई जो होती है वो दी जाती है, मतलब बहुत जल्दी आपको फाइनल ट्राई के लिए कहा जाता है कि आप इतने 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही इंशाल्लाह आपको फाइनल ट्राई का जो है वो कह दिया जाता है कि आप आ जाए। हाँ, एक और भी सवाल है कि अबू धाबी के लोग कहते हैं कि हमें बहुत टाइम दिया जाता है, कहते हैं कि 1 मंथ के बाद आ जाए, 1.5 मंथ के बाद आता है, क्योंकि अबू धाबी में जो है वो बर्डन थोड़ा ज्यादा है
तो इसलिए अबू धाबी में कभी कभी होता है कि वो कहते हैं कि 20 डे 30 डे के बाद आएँ तो आपको फाइनल ट्राई देंगे, लेकिन बाकी जो 6 स्टेट हैं इनमें जल्दी ही आपको ये कह दिया जाता है कि आप आके यहाँ पे लाइसेंस अगर बनवाना चाहते हैं और उस पर आपको फाइनल ट्राई जल्दी ही मिल जाती है। मैंने एक्सपेंस भी आपको बता दिया कि 1000 से 1200 दिरहम इस पे आएगा अगर आपके पास वैलिड लाइसेंस है। तो अगर एक्सपायर है तो उसको रिन्यू करवाएं, देन आप फिर उस पर जो है वो फाइनल ट्राई दे सकते हैं। आपको किसी तरह की भी कोई क्लासेस नहीं लेनी होगी, ये मैं आपको कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्त ये पूछते हैं, सवाल करते हैं कि हमें कोई क्लासेस तो नहीं लेनी होगी या कोई चीज़ इसमें डिले तो नहीं होगी। तो भाई कोई चीज़ डिले नहीं होगी, आपने सिंपल आइस का टेस्ट करवाना है और सिग्नल का टेस्ट देना है आपने और रोड का टेस्ट देना है। ये 3 चीज़ें जो है वो आपने करनी है। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो 1 हफ्ते में हो जाती हैं। जब ये तीनों चीज़ें आप कर लेंगे तो आपको जो यूएई का ड्राइविंग लाइसेंस है वो मिल जाएगा। सो यही प्रोसीजर है, इजी, जल्दी। अगर आपके पास गल्फ कंट्रीज का लाइसेंस है तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप उस पर सऊदी अरब के लाइसेंस पे, कतर के लाइसेंस पे, कुवैत, ओमान, बहरीन के लाइसेंस पे, यूनाइटेड अरब अमारात यूएई का लाइसेंस ले सकते हैं, जिसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एक सवाल ये भी आता है इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से कि हमारे पास हमारी कंट्री का लाइसेंस है तो उसकी भाई कोई वैल्यू है। अगर आपके पास आपकी कंट्रीज का लाइसेंस है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस पर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान का, इंडिया का, बांग्लादेश का लाइसेंस की, नेपाल, श्रीलंका के लाइसेंस की यूएई में कोई वैल्यू नहीं है, उस पर आपको कोई बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। अब जीसीसीआई कंट्रीज ने आपस में इस बात का इत्तेहाद किया हुआ है कि हम अगर जीसीसीआई की किसी भी कंट्रीज का लाइसेंस है, कतर का लाइसेंस है, वो बहरीन में आप उस पर फाइल ओपन करवा सकते हैं। इसी तरह से कुवैत का लाइसेंस है तो वो कतर में आप फाइल ओपन करवा सकते हैं। इसी तरह से कतर का लाइसेंस यूएई में, सऊदी का लाइसेंस यूएई में और यूएई का लाइसेंस सऊदी में, उस पे आपको डायरेक्ट ट्राई दी जाती है कि आप रोड पे डायरेक्ट जाकर ट्राई दें शुरते के साथ और आप उसको क्लियर करें, देन आप लाइसेंस उस पर ले लें। शुरते के साथ ट्राई देना के लिए आपका जो मेन चीज़ होती है वो यही चीज़ देखी जाती है। ड्राइविंग तो आप ऑब्वियसली कर लेते हैं, मेन चीज़ यही देखी जाती है कि आपका कितना अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है, आप ड्राइविंग करते वक्त कंफ्यूज तो नहीं होते, आप ड्राइविंग करते वक्त डरते तो नहीं है, या आप नर्वस तो नहीं होते। बेसिकली अगर एक चीज़ देखी जाए तो वो यही चीज़ देखी जाती है कि ड्राइविंग करते वक्त बंदे का कॉन्फिडेंट लेवल क्या है, ड्राइविंग करते वक्त बंदा कोई बड़ी मिस्टेक तो नहीं कर रहा, ड्राइविंग करते वक्त किसी चीज़ की कोई बंदा बेध्यानी तो नहीं कर रहा। अगर मैं आपको बताऊं, मेन जो चीज़ होती है वो यही चीज़ होती है। यूएई की ड्राइविंग रोड टेस्ट की जो फाइनल ट्राई होती है उसमें जो शुरता चीज़ देखता है वो यही देखता है। इसलिए फाइनल ट्राई देते वक्त आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आप जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो उसको आपने लो नहीं करना और आपका ध्यान हो, फोकस हो कि आप कोई बड़ी मिस्टेक ना करें। अदरवाइज इजीली आपको सऊदी अरब के, कतर के, बहरीन के लाइसेंस पे यूएई का लाइसेंस मिल जाता है। और मैंने आपको आपके सभी सवालों के जवाब दिए, तफसील के साथ वीडियो बनाई है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसमें आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, नॉलेज मिली होगी। और अगर आपका मजीद भी किसी तरह का भी कोई भी सवाल है यूएई के रिलेटेड, सऊदी के रिलेटेड, कतर के रिलेटेड, बहरीन, ओमान के रिलेटेड, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नीचे कमेंट्स में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया, आप नंबर पे भी कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। तो रिन्यू की जहां तक बात है, रिन्यू के लिए मैंने आपको ऑब्वियसली व्हाट्सअप नंबर दे दिया, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी आपके लिए अच्छा होगा वो आपको करके देंगे। तो आज की यही इन्फॉर्मेशन वीडियो थी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज।